हेलो नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्यारा-सा कॉन्सेप्ट है, जिस पर आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आगे कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है आपके सामने, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को विदिन सेकंड्स सॉल्व कर पाएँ। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 8% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदा होता और 90 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। मेज का लागत मूल्य यानी कि सीपी आपसे पूछा है कि टेबल का सीपी कितना होगा। चलिए एक बार पहले तो आप ट्राई करिए किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति एक मेज को 8% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है? मेज का क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना? ₹100। मेज का क्रय मूल्य हमने मान लिया ₹100, 8% का लाभ मतलब ₹108 में बेचा होगा उसने, ठीक है? क्या कह रहा है कि इसको अगर 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, पहले 100 में खरीद रहा है, अब 5% कम यानी कि अब 95 में खरीद रहा होगा। अब उसे 90 रुपए अधिक में बेचा होता। अब मैं यहाँ पर 90 रुपए भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। मैं ध्यान देता हूँ कि उसको 20% का लाभ होता। 20% का लाभ उसको यहाँ से होता, क्योंकि बाद वाला सीपी तो हमारे यही 95 है। तो 95 का 20% यानी कि 19 रुपए का उसको लाभ होता। तो यहाँ पर वो बेच कितने का रहा है? 95 प्लस 19 यानी कि 114 रुपए का। अब क्या कह रहा है वो कि 90 रुपए अधिक में बेचा होता। तो अब आप देखिए कि पहले 108 में बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है, तो कितने ज्यादा में बेच रहा है? 6 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। तो सवाल कह रहा है कि 90 रुपए अधिक में बेचा होता। 90 रुपए अधिक में बेचा होता, हमने निकाला है 6, तो 6 की वैल्यू अगर 90 है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 रुपए। अब आपसे लागत मूल्य पूछा है, जो कि हमने 100 माना था, तो इस 100 की वैल्यू हो जाएगी 1500। आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। सेम सवाल है, बस थोड़ा सा डाटा अलग है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 अधिक मूल्य पर बेचता, मतलब पहले का जो उसका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस था उससे 18 रुपए ज्यादा में बेच रहा, तो उसे 40% का लाभ होता। तो देखिए, शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, सीपी को 100 मान लेते हैं, ठीक है? 20% का लाभ यानी कि पहले उसे 120 में बेच रहा था। अब सवाल कह रहा है कि 10% कम पर खरीद, 10% कम यानी कि 90 में खरीद रहा है, 18 अधिक मूल्य पर यहाँ पर बेच रहा है। तो इस 18 को थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। क्या कह रहा है आगे, तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। सीपी हमारा 90 है, 40% का लाभ उसे मिल रहा है। 90 का 40% 36, तो 36 का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो 90 में अगर 36 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 126, यानी कि अब का जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 126 रुपए है, जो कि पहले सेलिंग प्राइस यानी कि 120 से 6 ज्यादा है। और सवाल में इसी 6 की वैल्यू 18 दी गई है, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकल आएगी 3। और आपसे क्या पूछा है? वस्तु का मूल क्रय मूल्य, मतलब कि आपसे इस 100 की वैल्यू पूछी, तो 100 की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 300। आसान सा सवाल है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो हो सकता है कि आप एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले जाए। तो आपको टाइम ज्यादा नहीं लेना है। आई थिंक आप अगली बार से जब ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसको अपने माइंड में करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।